हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। दोस्तों, मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं अपलोड किए थे, इस वजह से क्योंकि मेरा भी यूपी पीसीएस आरओ का एग्ज़ाम है 11 फरवरी को। इस वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किए थे क्योंकि मुझे अपना भी सिलेबस कवर करना था। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इस चैनल को अपना प्यार दे करके और वीडियो में जो भी कंटेंट अपलोड हुए वीडियो के फॉर्म में वीपीओ के लिए, उसको आपने सराहा। उस चीज़ को मैं बहुत ही मिस कर रहा था क्योंकि आप लोगों के कमेंट डेली पढ़ता था मैं, और कहीं न कहीं मुझे अपने वर्दीनेस का मुझे एहसास था। तो इस वजह से ये चीज़ मुझे रोक नहीं पाई और मैं फिर से वीडियो की सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। और वीपीओ की जो लोग तैयारी कर रहे थे, उनके लिए खुशखबरी ये है कि अभी वीपीओ की परीक्षा होनी नहीं है। वीपीओ की परीक्षा होने में टाइम है। तो आप लोगों का कंप्यूटर का जो लास्ट 2 टॉपिक रह गया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर क्राइम वगैरह, वो 2 टॉपिक का वीडियो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इसी के साथ में कंप्यूटर का आपका पूरा सिलेबस कवर कर दिया जाएगा इस चैनल पर। और उसके बाद जो यूपी स्पेशल बचेगा, यूपी स्पेशल का अगर आप लोग कहेंगे तो मैं लेंदी वीडियो ना बना करके 10 मिनट 5 मिनट इस तरीके से एक टॉपिक को एक दिन में 5 मिनट या 10 मिनट मैक्स टू मैक्स 15 मिनट में कवर करने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोग कम समय में यूपी स्पेशल के जो भी पॉइंट हैं वो अच्छे से कवर कर सकें। और आप लोगों ने इस बीच में, जब मैंने कंटेंट नहीं डाला, इस बीच में जितने भी लोगों ने इस चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया, उन सभी को दिल से धन्यवाद। और आप में से किसी एक व्यक्ति ने कमेंट किया था कि जो पेपर हुआ था यूपी ट्रिपल एससी पेट का, वो पेपर काफ़ी अलग आया था। और आप में से एक लोगों ने कमेंट किया था कि आप जो है बकवास बातें करते हैं, पेपर ऐसा आ रहा है और इस तरीके की पढ़ाई से कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग पेपर को देखकर इसलिए डरे क्योंकि आप लोगों ने बुक्स रीड ही नहीं करे। और मैंने हमेशा से अपने वीडियोज़ में बुक्स की प्रेफरेंस दी है कि आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो लूसेंट हो, चाहे कुछ भी हो, आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको पीवाईक्यू देखना पड़ेगा तो देखना पड़ेगा। अगर आप इन चीज़ों पे वर्क नहीं कर रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें दिक्कत करेंगी एग्ज़ाम में। और आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम जो भी पूछेगा आयोग, वो सारा का सारा एनसीईआरटी होगा और वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 6 to 10 तक का होगा। तो ये चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेंगी पहले से ही, बिना इसके काम होने वाला नहीं है। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये यूपी पीसीएस आरओ की तैयारी कर रहे कैंडिडेट के लिए डेडिकेटेड है, और जो भी अदर एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी डेडिकेशन के साथ में ये वीडियो बनाया जा रहा है। क्योंकि अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आरओ की एग्ज़ाम डेट आई है 11 फरवरी, और आप लोगों में से बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ, और मेरे जो ऐसे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के जो भी बच्चे हैं, मैं उनको भी देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पैनिक हो गया है, कि बच्चे पैनिक में आ गए हैं और वो ये सोच रहे हैं कि इतने कम समय में मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। और जिन लोगों की तैयारी अच्छी भी है, वो भी लोग कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न की स्टेट पे आ चुके हैं कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो मैंने कुछ की पॉइंट तैयार किए हैं, हाउ टू स्कोर 75 to 80 प्लस मार्क्स इन यूपी पीसीएस आरओ एआरओ 2030 प्री, यानी कि जीएस की बात होगी और प्लस उसके साथ में हिंदी की भी बात होगी। और ये वीडियो जो इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, एएचसी आरओ की भर्ती का जो इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि दोनों का पैटर्न सेम है। बस एक की डेट आ गई, एक की डेट आई नहीं है, यानी नोटिफिकेशन नहीं आया। तो ये चीज़ें उन पे भी लागू होंगी, यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ का पेपर जब भी होगा, उसमें भी जब कम समय होगा तो बच्चे पैनिक होंगे। तो ये वीडियो उनके लिए भी काम कारगर होगा, जो वीपीओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कारगर होगा। बस थोड़ा सा कंटेंट का फ़र्क है, तो आप उसको मैनेज कर लीजिएगा। कंटेंट मैंने पहले ही आपको बता के रखा हुआ। तो चलिए करते हैं आज की इस वीडियो की शुरुआत। तो आप सभी लोग जानते हैं, जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो भी गाइडेंस मिलती है वो रियल गाइडेंस मिलती है, यहाँ पर कोई बनावटीपन नहीं है। ऐसा किस लिए मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ और मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ सिविल सर्विस की। तो इसलिए मैं अच्छे से समझ सकता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, कहाँ पर नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। तो पहला जो पॉइंट है, आपको पीवाईक्यू लगाना है। जो भी आरओ के कैंडिडेट हैं यूपी पीसीएस के, उनको पीवाईक्यू लगाना है और उनको रट लेना है, मतलब एनी हाउ उनको रटना है। यानी कि पीवाईक्यू अगर आपने नहीं रटा तो मान के चलिए जो 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, 60 to 70 क्वेश्चन, वो आपके हाथ से जीएस के निकल जाएंगे। तो पीवाईक्यू मस्ट है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 25 क्वेश्चन पूछेगा, चाहे 30 क्वेश्चन पूछे, आप पूरे में पूरे
आप पूरे के पूरे सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको करना क्या है, करंट अफेयर्स का टारगेट बनाना है कि अगर 25 क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको 16 क्वेश्चन सही करने, 17 क्वेश्चन सही करने, लेकिन इससे नीचे नहीं जाना है। तो आपका जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एवरेज स्कोर करना है यहाँ पर। यानी 25 क्वेश्चन तो 16 17, 30 क्वेश्चन तो 17 18 19 20, लेकिन इससे नीचे नहीं जाना कि 15 से नीचे चले गए, 25 क्वेश्चन में 12 से नीचे चले गए, तो ये काम नहीं करना है। दूसरी चीज़ कि यूपी पीसीएस आरओ हो चाहे आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ हो, आपको घटना चक्र प्लस लूसेंट ये एकदम टिप पर होना चाहिए। मतलब ये आपको रटा होना चाहिए। क्यों रटा होना चाहिए? क्योंकि आप जब घटना चक्र पढ़ लोगे ना, पूर्वावलोकन, उसके बाद जब आप लूसेंट पढ़ोगे या दोनों एक साथ पढ़ोगे तो आप देखोगे कि दोनों सेम चीज़ है। सेम चीज़ कहने का मतलब है कि जो 85% लोग घटना चक्र में दिया होगा वो लूसेंट में भी दिया होगा। तो लूसेंट में आपको करना क्या है कि जो फैक्ट घटना चक्र में नहीं दे रखा है वो आपको लूसेंट से कवर करना है। तो ये आपका घटना चक्र प्लस ल्यूसेंट का हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम टेस्ट सीरीज़ की। तो टेस्ट सीरीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है किसी भी पेपर के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। यहाँ पे प्रैक्टिस आपकी ज़्यादा ज़रूरी है। ये प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है? ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई गलती ना होने पाए। और आपको टेस्ट सीरीज़ लगानी किसकी है तो वो आप पर मर्जी है कि आप किस कोचिंग की या किस इंस्टीट्यूट को अच्छा मानते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो यूपी पीसीएस आरओ के लिए ढे आईएएस की जो एसटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि वो नियर अबाउट एग्ज़ाम के करीब होती है ना। तो आप वो भी ले सकते हो, बाकी आपकी स्वतंत्र इच्छा आप कहाँ से लो। बाकी आपको सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी मस्ट है। जितना ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी करोगे उतना ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, अपने पढ़ाई में ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो आपको सेल्फ स्टडी पे काम करना है। डू मोर रिवीजन, इसके बिना सिलेक्शन संभव नहीं होगा। क्यों नहीं संभव होगा? क्योंकि आप चाहे जितना मन मर्जी पढ़ लो, आपको रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ब्रेन की कैपेसिटी होती है। अगर आपने आज कोई सब्जेक्ट पढ़ा, मान लीजिए आपने आज पॉलिटी पढ़ा, साइंस पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, अगर आपने इसको 24 घंटे के अंदर रिवाइज नहीं किया तो आपके पास 5% कंटेंट बचेगा, बाकी 95% कंटेंट ब्रेन भूल चुका होगा। तो ये आपको साइंटिफिक स्टडी करनी है। और रिवीजन करने के कुछ मेथड होते हैं, वो अगर आप लोगों की कमेंट सेक्शन में कमेंट आएंगे तो मैं ज़रूर रिवीजन कैसे करना है उसका वीडियो मैं आपको बहुत ही जल्दी ला करके दे दूंगा, अगर आप लोगों की डिमांड आती है तब। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हिंदी। हिंदी यही वो एक इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी नैया पार कराएगा। कैसे नैया पार कराएगा? 60 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे। यहाँ पर आपको 55 प्लस स्कोर करना है किसी भी हाल में। जब आप यहाँ पर 55 प्लस स्कोर करोगे तब आप जीएस में चाहे 75 क्वेश्चन सही कर लो, चाहे 80 क्वेश्चन सही कर लो। ये कब है? यह है निगेटिव मार्किंग लगाने के बाद। तो आपका जो हिंदी है वो कवर कर देगा इस गैप को जो जीएस में आप छोड़ के आओगे। तो आपको जीएस में 75 to 80 का टारगेट रखना है और हिंदी में 55 प्लस एनी हाउ आपको रखना है। अब हिंदी कैसे तैयार करना है? तो हिंदी के लिए 3 पब्लिकेशन की बुक आती है। एक आती है हरदेव बहारी, एक आती है नालंदा यानी पीएन पांडे, एक आती है वासुदेव नंदन, है ना। तो आप इन तीनों में से कोई एक बुक ले लीजिएगा। साथ में आप एक काम करिएगा, हिंदी की ही घटना चक्र पूर्वावलोकन ले लीजिएगा। तो आपको पढ़ना कैसे है? मान लीजिए आपके पास पीएन पांडे बुक है तो आप विलोम शब्द पीएन पांडे से पढ़ेंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द पीएन पांडे से पढ़ेंगे, फिर ये 2 टॉपिक आप घटना चक्र पूर्वावलोकन से पढ़ेंगे। और आपको कम समय में हिंदी तैयार करना है तो पर डे 2 टॉपिक आपको लेके चलना पड़ेगा। यानी आज विलोम शब्द पढ़ा, वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ा, कल तद्भव तत्सम पढ़ा, विशेषण विशेष्य पढ़ा, उसके बाद फिर वर्तनी शुद्धि पढ़ी और उसके बाद पर्यायवाची पढ़ लिया। तो इस तरीके से आपके 6 टॉपिक 3 दिन में कवर हो जाएंगे। 3 × 2 6 कवर हो जाएंगे। और आपको इसी तरीके से पढ़ना है। जो टॉपिक आप हरदेव बहारी या वासुदेव नंदन या पीएन पांडे से आप पढ़ोगे वही टॉपिक आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन से पढ़ लेना है और 24 घंटे के अंदर उसका रिवीजन भी कर लेना है। तो इस तरीके से आपकी हिंदी आप देखोगे 2 हफ्ते के अंदर आपकी हिंदी तैयार हो जाएगी। 2 हफ्ते में आपकी हिंदी क्या हो जाएगी? तैयार हो जाएगी। और हिंदी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइएगा ताकि आपके हिंदी में 60 में 60 आप अटैम्प्ट करिए। कट पिट के आप 55 प्लस रहिए, 56 रहिए, 57 रहिए, 58 रहिए, कुछ भी रहिए पर 55 प्लस रहिए, ताकि आपका जो जीएस में 80 सही हुए तो 55, तो आप जो है 135 नंबर से आप पार हो जाओगे। तो इस तरीके से आपको जो है कवर करना है हिंदी को। अब बात कर लेते हैं जो लोग पैनिक हो रहे हैं, तो उनके लिए तो ये स्ट्रेटजी हो गई कि इस तरीके से आपको पढ़ना है और इतनी ही चीज़ें पढ़ना है ना। और अगर स्टैंडर्ड सोर्सेज की बात करी जाए तो स्टैंडर्ड सोर्स पढ़ने का समय है नहीं अब। कुल मिला के आपको घटना चक्र और लूसेंट से ही नैया पार होगी। क्यों पार होगी? क्योंकि आपका पेपर पूरा फैक्चुअल आएगा यूपी पीसीएस आरओ का। अब आपको करना क्या है? तो दिन को डिवाइड कर लेना है 3 हिस्सों में। 8 + 8 + 8 यानी 24 घंटे में आपने डिवाइड कर लिया। 8 घंटे तो सोने के हो गए,
है ना। अब 8 घंटे आपके मनोरंजन के हो गए, योगा एक्सरसाइज खाना पीना ये हो गए, अब बचे 8 घंटे में पढ़ाई। अब देखो यहाँ पर आपको खेल ये करना है कि ये जो 8 घंटे आपने स्टडी के निकाले, यहाँ के 8 घंटे इसमें ऐड करने हैं। यानी कि कोई तो चीज़ ऐसी होगी जो आपको करना पसंद नहीं होगा, तो वो जो समय बचेगा वो आपको यहाँ जोड़ देना है, चाहे वो 3 घंटे निकले चाहे वो 2 घंटे निकले। तो आपका 10 से 12 घंटे की प्लस स्टडी निकल आएगी, और अब उससे कम में बात बननी भी नहीं है। फिर है आपको मेहनत की चेन बनानी है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रह गए, 11 तक आप मेंटेन करते चले गए, तो आपको सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद है पूरे दिन के काम की दिनचर्या बनाओ। मतलब आपको सुबह आँख खुली यानी रात को सोने के समय आपको अगले दिन की शेड्यूल को आपको फिक्स कर देना है, प्रायोरिटी दे करके कि आपको अगले दिन करना क्या है। सुबह उठने के बाद कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले ख़त्म करना है, किस सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, कितना मॉक टेस्ट लगाना है, ये सारा आपको शेड्यूल करना पड़ेगा प्रायोरिटी के साथ में। फिर जब आप पढ़ाई कर चुके होगे, तो जब आप आराम करने के लिए जाओगे दोपहर में या शाम को, किसी भी वक्त आप आराम करने के लिए जाओगे, तो आप आराम करने के लिए आराम करोगे, ना कि आप आराम कर रहे हो और इंस्टा चल रहा है, या आप आराम कर रहे हो यूट्यूब चल रहा है। आपको सिर्फ आराम करने के लिए आराम करना है, उसके अलावा अपने दिमाग को भटकने नहीं देना है। फिर पांचवी चीज़ आती है द्वंद्व। तो आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न की स्टेट आती है, या फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, या फिर कोई द्वंद्व चलता है मन में कि क्या करें क्या ना करें, तो आपको इस चीज़ को 15 मिनट से ज़्यादा समय नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि अब हमको अपना दिन बचाना है, और यही हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड कहलाएगा। क्योंकि अगर आप 15 मिनट से ज़्यादा किसी चीज़ को समय देने लगे ना, जो कि आपके मन का क्रिएट किया हुआ द्वंद्व होगा, माया जाल होगा, तो आप उसमें फंस कर रह जाओगे, और कल आप अधिकारी बनोगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आपके अंदर नहीं होगा, तो आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लंबा समय ले लोगे, जो कि अच्छी बात नहीं होती है। तो आपके मन में जब भी कोई डिलेमा आए, तो आपको 15 मिनट से ज़्यादा समय देना ही नहीं। आप टाइम फिक्स कर लो कि मेरी मैक्सिमम लिमिट है इस चीज़ को देने की 15 मिनट, बस इससे ऊपर नहीं। और आपको उसी 15 मिनट में तगड़ा सोल्यूशन निकालना है कि इसको टैकल कैसे करना है। उसके बाद जब टास्क पूरा हो जाए तो ईश्वर को धन्यवाद दो। क्यों? क्योंकि जब आप ईश्वर को धन्यवाद दोगे कि मैंने आज का टास्क पूरा कर लिया, तो आपके मन में डोज केमिकल रिलीज होगा, यानी डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और क्या, एंडोर्फिन। तो आपको खुशी, आपका आत्मबल, आत्मविश्वास आपका बना रहेगा, और आपके मन में अगले दिन पढ़ने की इच्छा बनी रहेगी, और आप के मन में ये भी इच्छा पैदा हो जाएगी कि मुझे डे बाय डे अपने टारगेट को पूरा करना है, जो भी मैंने शेड्यूल बनाया उसको पूरा करते चले जाना है, उसमें कोई लापरवाही नहीं बरतनी है। फिर सातवां, काम करने के लिए काम करना है। ये विनिंग एटीट्यूड है। काम करने के लिए काम करने का मतलब है कि आप पढ़ने बैठे तो सिर्फ आपको पढ़ना है, ये नहीं कि आप पढ़ने बैठे और इतने में किसी दोस्त का फ़ोन आ गया, बोला चलो चाय पीने चलते हैं, तो ये काम आपको नहीं करना है, ठीक है। और आपके मन में अगर ज़्यादा फियर आ जाए कि अगर हम हार गए तो पेपर नहीं निकलाना, तो आप ये मन में ले आओ कि हम सेलिब्रेट करेंगे, किसी भी सिचुएशन में सेलिब्रेट करेंगे, अपने ऊपर निगेटिविटी को हावी नहीं होने देना है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको मैंने सोचा आपके लिए ज़रूरी हैं और इनको शेयर करना चाहिए, क्योंकि डिलेमा अच्छी चीज़ नहीं होती है लास्ट स्टेज पे आकर के, जब आपके एग्ज़ाम के कम समय बचे हो और आपकी तैयारी अच्छी हो रखी हो पहले से भी, तो वो समय बर्बाद करना डिलेमा में अच्छा नहीं है मेरी समझ से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, और आप इसी तरीके से अपना वर्क करेंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे, और अपने आप को मिसगाइड नहीं होने देंगे। तो मुझे आपके बड़े भाई होने के नाते, आपका भाई जो भी आप मुझे मानते हो, अपना भाई, दोस्त जो भी मानते हो, टीचर मानते हो, मुझे लगा कि मुझे ये सब चीज़ें शेयर करनी चाहिए, क्योंकि अपनी पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है तो वो भी निभाना ज़रूरी था। इसलिए मैं वापस लौट के आया हूँ कि ताकि मैं पढ़ाई के बीच में जो भी मुझे समय मिलेगा, मैं वीडियो के थ्रू आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें शेयर करता चला जाऊँगा। और जो वीपीओ वाले कैंडिडेट थे, उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया, और वो अभी तक जुड़े रहे, और मैं उनको कंप्यूटर की सीरीज़ ख़त्म करके दूंगा। यानी लास्ट के जो 2 वीडियो बचे हुए हैं, वो वीडियो मैं 1-2 दिन के अंदर अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मुझे पीडीएफ बनानी पड़ेगी, और फिर उसको मुझे वीडियो बना करके अपलोड करना पड़ेगा। तो मैं वो वीडियो कंप्लीट करके फिर पूरी कंप्यूटर क्लास को कंपाइल करके एक मेगा वीडियो बना के दे दूंगा। वो वीडियो आप देख लीजिएगा, रिवाइज़ कर लीजिएगा, बाकी जो बुक्स बताई हैं वो बुक्स आप वो बुक्स पढ़ रहे होंगे मेरे ख्याल से, तो वहीं से आपका पेपर मैक्स टू मैक्स आ जाएगा। और बाकी तो आयोग की मर्जी है, वो क्या बना दे। बाकी तो आप मेहनत करिए ईश्वर पे भरोसा करते हुए। बाकी तो
देखा जाएगा, पेपर जब भी आएगा फोड़ के आया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, और तब तक के लिए आप अपना साथ अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। और जिन लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और जितने लोगों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर किया और मेरे साथ अब तक बने रहे, उन्होंने मेरा उत्साह बनाए रखा, मुझे ये फील कराया कि मैं वर्दी हूँ किसी भी चीज़ को करने के लिए, उन सभी लोगों को थैंक यू, धन्यवाद। और आप सभी अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। और जितने लोगों ने अब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर किया है, उन सभी को भी दिल से धन्यवाद। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप पढ़ाई करिए, एंजॉय करिए और डिलेमा से बचे रहिए, खुद को मिसगाइड मत होने दीजिए। और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम लगे, आप कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं, मैं आपके लिए सोल्यूशन लेके आ जाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।